ब्रह्मचारिणी। नौ दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्वतम तपो ब्रह्म, वेद त्वम और तप। ब्रह्म शब्द की अर्थ है दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरातें। इस नवरात्रों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्वतम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप। ब्रह्म शब्द के अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की मालाएं एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप से भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों के इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माँ मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नया नाम उमा भी पड़ गया। इसकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बनाने हेतु उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्म जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसा कठोर तपस्या नहीं की जैसा तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक और कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हारे पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तक तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। पूजा का लाभ देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अत्यंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संशय जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है।
स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशन पारिवारिक कहानियों को जानने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।